दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर साल अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा यात्रियों को संभालता है। IGI एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं जो हवाई यात्रा करने के लिए यहाँ आते हैं तो ये तय नहीं है कि आप वो यात्रा कर पाएंगे या नहीं। NCR को एक दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चाहिए था। जेवर एयरपोर्ट इस जरूरत को पूरा करने जा रहा है। यह सिर्फ दिल्ली की मदद नहीं करेगा, बल्कि पूरे उत्तर भारत के व्यापार और उद्योग को नई उड़ान देगा। दोस्तों, आपके साथ मैं हूं रतीश शिवम त्रिवेदी। आज मैं आपके साथ उड़ान की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करूंगा। कभी एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश का नाम लेते ही लोग कहते थे बीमारू राज्य। विकास की बात तो छोड़िए, उद्योगपतियों को यूपी का नाम सुनकर भी डर लगता था। कानून व्यवस्था, अपराध, गुंडा राज, माफिया राज, यही चर्चा का केंद्र हुआ करता था। और जो लोग प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते थे, उनके लिए भी यही सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर यूपी को विकास के मानचित्र पर कैसे लाया जाए। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलता है तो तस्वीर भी बदलती है। और पिछले कुछ सालों में भारत के सबसे बड़े सूबे की तस्वीर इतनी तेजी से बदली है कि पूरा देश आज यूपी की तारीफ करता नहीं थक रहा। हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो या फिर बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, यूपी की विकास गाथा अब राफेल की रफ्तार से उड़ान भर रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही ऐतिहासिक परियोजना की, एक ऐसा सपना जो सिर्फ यूपी का नहीं पूरे देश का है। एक ऐसी परियोजना जो भारत को एक नए वैश्विक एविएशन मैप पर स्थापित करने जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। दोस्तों, ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये उत्तर भारत में आने वाली आर्थिक क्रांति का एक केंद्र है। ये वो प्रोजेक्ट है जो आने वाले वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो चलिए इस पूरे 24 साल के सफर को, इसके विकास को, इसकी विशालता को, इसके महत्व को एक एक करके देखते हैं। ये कहानी है यूपी के बदलते भविष्य की। ये कहानी है एक एयरपोर्ट की। सबसे पहले ये समझिए कि जेवर एयरपोर्ट किसी छोटे मोटे पैमाने पर नहीं बन रहा। ये एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब नई जमीन पर बिल्कुल नए सिरे से बना एक विशाल एविएशन हब। इस एयरपोर्ट का निर्माण 2019 में शुरू हुआ। कोविड जैसी भारी मुश्किलों के बावजूद काम तेजी से चलता रहा। इस एयरपोर्ट को 4 बड़े चरणों में तैयार किया जाना है और पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। पहले चरण में एक रनवे, एक पैसेंजर टर्मिनल और 1.2 करोड़ यात्रियों की प्रतिवर्ष संभालने की क्षमता इसमें विकसित की जानी है और ये पूरी तरह तैयार हो चुका है। साल 2050 में जब इसके चारों चरण पूरे हो जाएंगे, तब इसकी क्षमता 7 करोड़ यात्रियों की प्रतिवर्ष हो जाएगी। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ पहले चरण में ही 1 करोड़ 20 लाख लोग सफर कर सकेंगे और बाद में ये आंकड़ा कई गुना बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं इसके डिजाइन की, इसकी विशालता की। ये एयरपोर्ट 1334 हेक्टेयर में फैला हुआ है। टर्मिनल बिल्डिंग 1,01,590 वर्ग मीटर की है। 28 एयरक्राफ्ट स्टैंड बनाए गए हैं। 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल यानी MRO हब बनेगा। 80 एकड़ में मल्टी मॉडल कार्गो हब भी बनकर लगभग तैयार है। इसे स्विस कंपनी ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG बना रही है। उसी की इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञता यहाँ उतारी गई है। सबसे खास बात है यहाँ का CAT 3B ILS सिस्टम, यानी धुंध, कोहरा, स्मॉग। किसी भी कम दृश्यता में विमान आराम से यहाँ उतर सकेंगे और उड़ान भी भर सकेंगे। यात्रियों के लिए ये सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक और खासियत है इसका कार्गो हब। अब बात करते हैं इसकी कार्गो कैपेसिटी की। एयर इंडिया सेट्स यानी AI सेट्स ने यहाँ मल्टी मॉडल कार्गो हब का काम पूरा कर लिया है, जो एयरपोर्ट के साथ ही ऑपरेशनल भी हो जाएगा। ये कार्गो हब शुरू होते ही उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में फार्मा, ई-कॉमर्स, निर्यात, कच्चा माल, कृषि उत्पाद,
इंडस्ट्रियल गुड्स, सबका गेम बदल जाएगा। उत्तर भारत के उद्योगों को पहली बार सीधे ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का मौका मिलेगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास दिल्ली एनसीआर की ही नहीं, पूरे देश से कनेक्टिविटी का एक विशाल नेटवर्क बन रहा है। यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के चारों तरफ एक विशाल कनेक्टिविटी प्लान तैयार किया हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेट्रो कनेक्शन, भविष्य की आरआरटीएस लिंक, पॉड टैक्सी कॉरिडोर, 6 लेन हाईवे कनेक्शन। चूंकि ये एयरपोर्ट दिल्ली से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है, इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर से जुड़ने के चलते इन शहरों को सीधा फायदा होने जा रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है, लेकिन इसके ऑपरेशन शुरू करने से पहले कुछ प्रक्रियाएं जरूरी होती हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण है डीजीसीए का एरोड्रम लाइसेंस। सुरक्षा उपकरणों की टेस्टिंग की रिपोर्ट डीजीसीए को सौंपी जानी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो डीजीसीए जल्द ही ये लाइसेंस जारी कर सकता है। इसके बाद पीएमओ उद्घाटन की तारीख तय करेगा। उद्घाटन के ही 45 दिनों के भीतर वाणिज्यिक उड़ानें शुरू करने का लक्ष्य भी रखा गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जेवर का दौरा कर इसकी समीक्षा भी करते रहे। जेवर में ट्रायल लैंडिंग हमारी प्रारंभ हो चुकी है और जैसे ही हमें डीजीसीए क्लियरेंस देगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने वहां के लिए ओके करेगा, वहां पे एयरपोर्ट हमारा आगे कार्य करना प्रारंभ कर देगा। दोस्तों, ये इंतजार बहुत लंबा रहा, 24 सालों का इंतजार रहा। तब कहीं जाकर देश को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। तो अब ये भी जान लीजिए कि इस प्रोजेक्ट में इतना लंबा समय क्यों लगा। जेवर में दुनिया के चौथे सबसे बड़े और एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लोगों को 24 साल इंतजार करना पड़ा। देरी को समझने के लिए आपको उस इतिहास को समझना होगा, जिसे सुनकर आपको समझ में आएगा कि ये एयरपोर्ट क्यों इतना खास है और कैसे इसका काम आगे बढ़ा। साल 2001, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। यहीं से पहली बार जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। साल 2008, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसे फिर से आगे बढ़ाया। यमुना अथॉरिटी ने 5000 हेक्टेयर जमीन रिजर्व कर दी। साल 2012, अखिलेश यादव की सरकार आई, प्रोजेक्ट रोक दिया गया। साल 2013, इस एयरपोर्ट को हिरनगांव, टूंडला में बनाने का नया प्रस्ताव भेजा गया। 2014 में आगरा के एतमादपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा गया। साल 2015 और 16 की अगर बात की जाए तो स्थानीय सांसद और सिविल एविएशन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने प्रोजेक्ट को फिर से गति देनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र के बीच समन्वय की कमी की वजह से काम आगे नहीं बढ़ सका। साल 2017 की बात करते हैं, जब योगी आदित्यनाथ आए और योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने के बाद पूरी तरह हालात बदले। महेश शर्मा, सीएम योगी और जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह की लगातार मांग और प्रयास के बाद जेवर एयरपोर्ट को अंतिम मंजूरी मिली। 2018 में केंद्र सरकार ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। 2019 में ज्यूरिख इंटरनेशनल को 40 साल का विकास और संचालन कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। साल 2020 में 6 गांवों से 1239 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण पूरा हुआ। 25 नवंबर 2021 वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। और आज की बात करें तो 2025 में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। अब इंतजार केवल 2 चीजों का है, पहला डीजीसीए का लाइसेंस और दूसरा प्रधानमंत्री के ऑफिस की ओर से उद्घाटन की तारीख। साथियों, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होते ही उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेगा। देश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला यूपी पहला राज्य बन जाएगा। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे जो विकसित राज्य कहे जाते हैं उनसे आगे होने जा रहा है। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी भी अपनी वजह है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर साल अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा यात्रियों को संभालता है। व्यस्तता,
भीड़, स्लॉट की कमी की वजह से एनसीआर को एक दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चाहिए था। जेवर एयरपोर्ट इस जरूरत को पूरा करने जा रहा है। यह सिर्फ दिल्ली की मदद नहीं करेगा, बल्कि पूरे उत्तर भारत के व्यापार और उद्योग को नई उड़ान देगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास बनने जा रहे इंडस्ट्रियल जोन, डेटा सेंटर पार्क, एयर कार्गो सिटी, वेयर हाउस, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, होटल चेन, पर्यटन केंद्र हजारों लाखों रोजगार पैदा करेंगे। पूरे इलाके की सामाजिक आर्थिक रचना बदल जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र शहरीकरण की रफ्तार पकड़ेंगे, निवेश आएगा, उद्योग आएंगे और नई पीढ़ी को नए अवसर भी मिलेंगे। तो दोस्तों, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ कंक्रीट, लोहे और मशीनों का ढांचा नहीं है। ये 24 सालों का धैर्य है। ये 7 सरकारों की उठापटक के बाद हासिल हुआ एक सपना है। ये उत्तर प्रदेश की बदलती कहानी है। ये भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक भी है। जब ये पूरी तरह विकसित हो जाएगा, ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। उद्घाटन बस कुछ ही कदम दूर है। औपचारिक लाइसेंस मिलते ही ये एयरपोर्ट उड़ान भरने को तैयार खड़ा है। और जब पहली वाणिज्यिक उड़ान इस रनवे पर दौड़ेगी तो सिर्फ एक जहाज नहीं उड़ान भरेगा उत्तर प्रदेश का सपना, उड़ान भरेगा भारत का भविष्य। हमें भी इंतजार है उस शुभ घड़ी का। उद्घाटन की तस्वीरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे और चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के अगले मिशन की। नमस्कार।